जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल अभव्या वर्ल्ड में। चलिए जय माता दी करते हुए दुर्गा सप्तशी का 5वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंड-मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। इस प्रकार चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व हैं, सामदेव स्वरूप हैं। श्री महासरस्वती की प्रीति के अर्थ इसका विनियोग है। जिनके हस्त कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण शोभित है, जिनकी कांति शरद ऋतु के शोभायान चंद्रमा के समान है, जो गौरी की देह से उत्पन्न हुई हैं, तीनों जगत का आधार रूप शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली उन महासरस्वती देवी का मैं भजन करता हूँ। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोक का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को अपमानित, पराजित एवं राष्ट्रभ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, वे सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट क्षण भर में दूर कर दूंगी। यही वर विचार करके पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुँचे। वहाँ विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा का सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को नमस्कार हो। हम सनियम उस भगवती को प्रणाम करते हैं, रुद्र रूपा को नमस्कार करते हैं, नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमो नमः हो, त्योत्सना रूपी चंद्र स्वरूपा सुखमयी देवी को निरंतर नमो नमः, कल्याणी प्रणाम करने वाले को उन्नति कराने वाली सिद्धि स्वरूपा देवी को नमस्कार हो, दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः, दुर्गम संकट से पार कराने वाली दुर्गपारा सार रूपा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बारंबार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः, जो देवी संपूर्ण प्राणियों में विष्णु माया इस नाम से शब्दित है, उसे धूम्रा देवी को नमस्कार हो। अत्यंत नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कही जाती हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही जाती हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में छाया रूप से स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उसे नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी जंतुओं में जाति रूप से स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में माया रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार,
उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और उसी प्रकार सब में व्यापक हैं, उस देवी को बारंबार नमस्कार हो। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित हैं, उन्हें नमस्कार, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवता ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करते रहे, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारे मंगल तथा कल्याण करें और हमारी आपत्तियां दूर करें। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को अब नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाती हैं, उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वही देवी हमारी भी विपत्तियां दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उसके कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य से निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए सब मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर को से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में यह कौशिकी नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी रूप में काली हो गईं। हिमालय में रहने के कारण इनका कलिका नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुंभ और निशुंभ के नौकर चंड एवं मुंड के वहां आकर उन अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य से जाकर कहा कि महाराज, हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं नहीं देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और इसको ग्रहण करिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं। वह अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैतेंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभो, जितने भी रत्न, मणियां, घोड़े, हाथी आदि तीनों लोकों में पाए जाते हैं, वे तो सभी आपके घर में शोभित हैं। इंद्र का श्रेष्ठ हाथी ऐरावत, पारिजात का वृक्ष एवं उच्चैश्रवा अश्व, ये तो आपने ले लिए। हंसों से संयुक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता था, वह भी आप यहाँ ले आए। कुबेर से महापद्मा निधि भी आप यहाँ ले आए। समुद्र ने आपको केसरों वाली माला भेंट की, जिसके कमल कभी कुम्भलाते नहीं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में है और यह सुंदर रथ भी आपके पास आ गया, जो पहले प्रजापति के यहाँ था। हे ईश्वर, उत्क्रांतिता नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का पास तथा सभी जाति के समुद्र रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में आ गए। अग्नि ने भी स्वयं शुद्ध करके 2 वस्त्र आपको दिए। हे दैतेंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर लिए, फिर यह कल्याणी देवी जो कि स्त्री रत्न है, उसे क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? ऋषि बोले, तब चंड और मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार से कहना और इसका उपाय जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस प्रदेश पर पहुँचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहाँ ही देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों के स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर हैं। मैं उनका दूत हूँ। आपके पास उसने भेजा है मुझे, अतः मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा न मानता हो। उसने सभी देवता परास्त कर दिए। अब आपके लिए उसका जो संदेश है वह मुझसे सुनिए। उसने कहा कि सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर में उत्तम से उत्तम सभी रत्न मेरे पास हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक अश्वरथ रत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया और
देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी रत्न रूप वस्तुएं थी वे सब के सब हे सुंदरी मेरे हो चुके हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्री में एक रत्न मान रहे हैं। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब यह तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दो में से किसी को वर लो, क्योंकि तुम रत्न रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी गंभीर होकर मंद मंद मुस्कुराकर बोली। देवी जी बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोक का स्वामी है और शुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, उसे मैं किस प्रकार मिथ्या करूं? अल्प बुद्धि के कारण जो मैंने पहले प्रतिज्ञा की हुई है उसे सुनो। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलधारी हो, वही मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे, देर करने की आवश्यकता ही नहीं। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान हो गया है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। तुम तो स्त्री हो, फिर अकेली हो। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ और आदि दैत्यों के सामने ठहर न सके, भला तुम स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकोगी? इसलिए जैसा मैं कहूँ तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चले जाने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ बलवान है और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तो तुम जाकर असुर राज से मेरी बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही वह करे। दोस्तों, यहाँ दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय संपन्न होता है। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा और इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी।